नमस्कार दोस्तों, मैं विन सेशन के लिए छोटा सा ट्रेनिंग सेशन के लिए साथियों, परिवर्तन का दौर है। जीवन में बहुत अहम बदलाव हो रहे हैं। हर घड़ी नया परिवर्तन हो रहा है और मैं तो जानता हूं कि बदलाव जीवन का एक हिस्सा है और बदलाव ही जीवन का किस्सा है। जी हाँ, आज न होगा कल के जैसा, कल न होगा आज के जैसा, पल पल में परिवर्तन है, पल पल के जैसा, पल पल के जैसा। जी हाँ साथियों, हर पल परिवर्तन है और हर बदलते पल में हमें उस परिवर्तन के लिए हमको भी परिवर्तित होना है, उसके लिए तैयार रहना है। आज के इस ट्रेनिंग सेशन में हम बात करेंगे ऐसे ही एक नए परिवर्तन की, नए समस्या की और समस्या के समाधान की जो काफ़ी समसामयिक है, काफ़ी ज्वलंत है और काफ़ी तात्कालिक है। साथियों जी हाँ, हम यहाँ चर्चा करेंगे आज के ट्रेनिंग सेशन में साइबर क्राइम और उसकी सुरक्षा। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है जो आज कुछ दिनों में बदलाव हुआ है। हमारे देश में, समाज में बदलाव हुआ है कैशलेस ट्रांजैक्शन का बैंकिंग इंडस्ट्री में। जी हाँ साथियों, जैसे जैसे हमारी सुविधाएं बढ़ती जाती हैं वैसे वैसे समस्याएं भी नई नई आती जाती हैं। इसी तरह की समस्याएं साइबर क्राइम के थ्रू हुआ है। हमारे देश में जैसे जैसे कैशलेस ट्रांजैक्शन, एक ऑल्टरनेट डिलीवरी चैनल के माध्यम से ट्रांजैक्शन बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे साइबर क्राइम के माध्यम भी बढ़ते जा रहे हैं। आज के इस सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे कि साइबर क्राइम किस तरह होते हैं, क्या होता है, समझेंगे साइबर क्राइम कैसे, और समझने के बाद किस तरह से उससे बचा जा सकता है, उसके रोकथाम के लिए क्या किया जा सकता है, इसमें सीखेंगे। जी हाँ साथियों, अभी काफ़ी दुनिया ग्लोबल मार्केटिंग पे है, जो एक इंटरनेट के माध्यम से, मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से, नए टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लोग अपने बिजनेस को रैपिडली बढ़ाना चाहते हैं, बहुत तेजी से बढ़ाना चाहते हैं। तो जब व्यवसाय इसी माध्यम से बढ़ रहा है तो एक उसी माध्यम से भी हमको समस्याओं को अवसर मिलता है कि वो बिजनेस को, हमारे जो व्यवसाय है उसको कैसे हानि पहुंचाए जाएंगे, कैसे नुकसान पहुंचाए जाएंगे। साथियों, हम जानते हैं कि हर एक सिक्के का दो पहलू होता है, एक अच्छा पक्ष, एक बुरा पक्ष। निश्चित तौर से हमारे लिए अच्छा पक्ष है कि हम कैशलेस ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, सब एक नंबर में ट्रांजैक्शन हो रहा है, काफी सुविधाजनक ट्रांजैक्शन हो रहा है। उसी का दूसरा पक्ष है कि उसमें कई हमारे साथी अपराध के शिकार हो जा रहे हैं, हमारे ग्राहक अपराध के शिकार हो जा रहे हैं। तो आइए समझते हैं साइबर क्राइम क्या होता है। ऐसा क्राइम जो कंप्यूटर के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से किसी को नुकसान पहुंचाता है अवैध तरीके से, इसको बोलते हैं साइबर क्राइम। साइबर क्राइम 3 किस्म की कर सकते हैं साहब। कंप्यूटर के माध्यम से इलीगल डाटा, इंफॉर्मेशन चुराते हुए, कुछ गोपनीय डाटा, दस्तावेज इलीगल इंपोर्ट्स करते हुए, या कुछ मेल फंक्शन प्रोग्राम उसमें इंस्टॉल करते हुए। जी हाँ, साइबर क्राइम 2 किस्म के होते हैं। या तो वो कंप्यूटर के एज ए वेपन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, टेक्नोलॉजी को एज ए वेपन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, या उस कंप्यूटर को टारगेट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। आइए समझते हैं कि यहाँ कितने प्रकार के साइबर क्राइम हो सकते हैं। पहला, हैकिंग। अभी आपको पता होगा, जैसे ही डिमोनेटाइजेशन हुआ उसके बाद जब कैशलेस ट्रांजैक्शन बढ़े गए तो 32 लाख क्रेडिट कार्ड के डिटेल्स हैक कर लिए गए और 32 लाख जो एटीएम कार्ड्स के डिटेल्स हैं वो हैक कर लिए गए, उनको ब्लॉक करना पड़ा। वायरस अटैक हो सकता है, कंप्यूटर से वैलिडेशन अटैक हो सकता है, साइबर टेररिज्म हो सकता है, किसी की गोपनीय दस्तावेज चुराया जा सकता है और हानि पहुंचाने की कोशिश की जा सकती है। जिस तरह से हैकिंग की जाती है कंप्यूटर में, उस कंप्यूटर से हैकिंग करके कुछ गोपनीय जानकारी, चाहे संस्था हो चाहे उसमें सारी जो ट्रांजैक्शन के रिलेटेड गोपनीय जानकारी मिल जाती है और आपको उससे नुकसान पहुंचता है। साथियों, आपने सुना होगा किसी ग्राहक के पास फोन आ जाता है कि मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हेड ऑफिस मुंबई से बोल रहा हूँ, आपसे कुछ वेरिफिकेशन करना है। अगर आपने सही इन्फॉर्मेशन दिया तो ठीक है, नहीं तो आपका एटीएम जो है ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो इतनी बड़े देश में, इतनी जनसंख्या में इतने लोग हैं साथियों,
सब बैंक पे भरोसा करते हैं। जब बैंक से फोन आता है तो उनको लगता है कि बैंक ऐसी जगह है जहां पर हमारी सुरक्षा की जाती है, हमारा ख्याल रखा जाता है और सारे इन्फॉर्मेशन दे दिए जाते हैं। और जैसे ही इन्फॉर्मेशन देते हैं उनके खातों से पैसा निकल जाता है। इस तरह के फ्रॉड हो रहा है, सर्विस अटैक हो रहा है और रोजाना हो रहा है। कुछ जानकारियां बैंक से चोरी कर ली जा रही हैं, जिनसे उनका पर्सनल इन्फॉर्मेशन चुरा जा रहा है, फोन नंबर चुरा जा रहे हैं, मोबाइल नंबर के साथ उनके एटीएम कार्ड्स चोरी हो जा रहे हैं। तो इन तमाम चीजों से हमें साइबर क्राइम को बढ़ावा मिल रहा है, सॉफ्टवेयर के थ्रू, वायरस के थ्रू और कुछ प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू, जिससे मोबाइल नंबर आ जा रहा है। तो एक सर्वे के मुताबिक हमारे पास जितने फ्रॉड हो रहे हैं उसमें किस तरीके के फ्रॉड हो रहे हैं हम आइए देखते हैं। फाइनेंशियल फ्रॉड 11%, फाइनेंशियल फ्रॉड 11% दोस्तों। और डाटा नेटवर्क सब टॉयज जो होते हैं डाटा नेटवर्क के द्वारा 17% है। प्रॉपर्टी इंफॉर्मेशन जहां से चुराया जाता है 20%, सिस्टम पेनिट्रेशन का 25%, सर्विस डिनायल 27%, एसेस ऑफ इंसाइडर जो इंसाइडर एसेस करता है उसको 71% और इंटरनेट प्रिविलेज जो एम्प्लॉय अब्यूज करता है 79% और वायरस के द्वारा 85%। एक सर्वे है, इससे हम इस तरीके से क्राइम होते हैं। आइए साथियों, जब रोड में एक्सीडेंट होता है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम चलना छोड़ देते हैं, हम लोग फिर भी चलते रहते हैं। बस ध्यान रहता है कि उसमें क्या क्या सुरक्षा अपना सकें, किन सुरक्षा की चीजों को हम ध्यान रखें और उस पर चलते हैं। क्योंकि जब हम यहाँ पर कोई कार्य करते हैं तो हमेशा अपने आप को रोकथाम के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए हमको तैयार रहना है। कहते हैं, एक शेर भी है कि लोग हर राह पर रुक रुक कर संभलते क्यों हैं और जब इतना डरते हैं तो फिर घर से निकलते क्यों हैं। जी हाँ साथियों, हमें साइबर क्राइम से डरना नहीं है, हमको उसको कुछ रोकथाम करना है। आइए उन मुद्दों पर चर्चा करते हैं कि किस तरीके से इनको रोकथाम कर सकते हैं। सबसे पहले अपने सिस्टम्स में एंटीवायरस डेवलप करें, फायरवॉल्स क्रिएट करें जिससे कि कोई हैकर्स आपके यहाँ आ न पाए। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अननेसेसरी होती हैं, उनका जरूरत नहीं रहता, वैसे सॉफ्टवेयर को हम अनइंस्टॉल करें। अपने जो डाटा है उनका बैकअप हमेशा मेंटेन करें, सिक्योरिटी चेकिंग को हमेशा अपडेट करता रहें और अपने बैंक से रिलेटेड गोपनीय जानकारी के लिए जागरूकता फैलाएं ताकि गोपनीय जानकारी किसी को न दी जाए और लोगों को इसके लिए हमेशा सिक्योरिटी हेतु जागरूक प्रेरित किया जाए। ब्रांच में अगर कोई ऐसा मेल फंक्शन होता है तो उनको लोगों को अवेयर करें। फिर हमको बैकअप रिकवरी तैयार करें, अगर ऐसा कोई अटैक होता है तो उसके लिए निपटने के लिए जो इंटरनेट की टेक्नोलॉजी होती है, जिस तरीके से अभी ऑनलाइन मोबाइल से फ्रॉड हो रहे हैं, उसके लिए मैं एक उदाहरण बताना चाहता हूं कि एक शाखा में, किसी बैंक की शाखा में एक अधिकारी से जब हम चर्चा कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि जैसे ही नया खाता खोलते हैं किसी का, तो नया खाता खोलने के साथ एक की चेन देते हैं जिसमें लिखा रहता है कि बैंक से संबंधित किसी भी जानकारी को आप किसी से साझा न करें, चाहे वो बैंक का अधिकारी क्यों न हो। तो जब खातेदार पहले ही बैंक से जुड़ा हो, पहले ही इन्फॉर्मेशन मिल गया, तो वो सतर्क रहेगा, अपने साथियों को भी बताएगा। तो ये एक माध्यम हो सकता है कि हम लोग साइबर क्राइम को रोक सकते हैं। और दूसरा, दिन में जितने ग्राहक आते हैं पहले ही मेन डोर पे जो ग्लास का डोर रहता है बैंक का, उसमें ही लिख दिया जाए, तो जितने लोग को भी नजर पड़ेगी वो जागरूक होंगे कि बैंक से संबंधित जानकारी किसी को न दी जाए। इससे साइबर क्राइम के अपराध रुकेंगे। जी हाँ साथियों, कि इस तरीके से हम रोकथाम कर सकते हैं। और अगर इस तरह की कोई घटना फिर भी आप अपराध का शिकार हो जाते हैं तो साइबर क्राइम सेल बना हुआ है हर जिले में, आप जाके वहां लिखित शिकायत कर सकते हैं। आपकी शिकायत हेतु निराकरण के लिए यथोचित उपाय किए जाएंगे। बैंक में भी आप शिकायत कर सकते हैं और साइबर क्राइम सेल में भी शिकायत कर सकते हैं और इस तरह से आपका शिकायत का निवारण उस माध्यम से किया जा सकता है। लेकिन साइबर क्राइम में बैठा हुआ व्यक्ति
ये जरूरी नहीं है कि इंडिया में ही वो, बाहर में बैठ के भी वो साइबर क्राइम कर लेता है। इसलिए ज्यादातर उसके लिए हम चाहते हैं कि आप सावधानी बरतें, अपने आप को तैयार रखें उस क्राइम से बचने के लिए, और अधिक से अधिक लोगों को जागृत करें ये मैसेज फैलाते हुए कि बैंक की गोपनीय जानकारी, चाहे वो एटीएम की जानकारी हो, पासवर्ड की जानकारी हो, आप किसी से साझा न करें, चाहे वो बैंक का अधिकारी क्यों नहीं हो। अगर इस बात को ध्यान में रखें तो आप निश्चित तौर से साइबर क्राइम से बच सकते हैं और अपने ग्राहकों का भला कर सकते हैं, उनको होने वाले नुकसान से बचा सकते हैं। जी हाँ, मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि हम डरे क्यों कि अंजाम बुरा होगा, हम सोचें क्यों कि आगे क्या होगा, बढ़ते रहे इस हौसले से कदम, क्योंकि कुछ न मिला तो क्या हुआ, जो मिला वो तजुर्बा तो नया होगा। जी हाँ साथियों, हम बिल्कुल घबराएं नहीं, डरे नहीं, और नए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, कैशलेस ट्रांजैक्शन का इस्तेमाल करें, थोड़ा सीखें, बार बार उसका अभ्यास करें, और कुछ सावधानी बरतते हुए इस साइबर क्राइम से हम लोग छुटकारा पा सकते हैं। साथियों, ये हमारे लिए काफी कठिन समय है, और एक कठिन समय वॉशिंग मशीन की तरह होता है जो घुमाता है कपड़ों को, घुमाता है, लेकिन जब वो वॉशिंग मशीन से बाहर निकलता है तो एक स्वच्छ और साफ कपड़े के रूप में, सुगंधित कपड़े के रूप में निकलता है। वैसे ही अभी हमारे लिए कठिन समय है, ये हमको घुमाएगा, लेकिन जब इस कठिन समय से निकलकर हम आएंगे एक स्वच्छ और साफ और एक अच्छे देश समाज के रूप में उभरेंगे। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप इस ट्रेनिंग सेशन में भाग लिए। एक बात सारांश के रूप में मैं कहना चाहता हूं कि हर एक सिक्के का एक दो पहलू होता है, एक बुरा पक्ष, अच्छा पक्ष। इसी में ये जो कैशलेस ट्रांजैक्शन हुआ है, जो अल्टरनेट डिलीवरी चैनल के माध्यम से ट्रांजैक्शन हो रहा है, जिसमें अल्टरनेट डिलीवरी चैनल में आपके एटीएम्स हैं, क्रेडिट कार्ड्स हैं, पॉइंट ऑफ सेल्स हैं, इंटरनेट बैंकिंग है, मोबाइल बैंकिंग है, यूपीआई है, और टेक्स्ट मैसेज हैं, यूनिफाइड कोड सिस्टम है। ये सारे तमाम चीजें जो हैं एक सिक्के का अच्छा पहलू है, तो उसी सिक्के का एक छोटा सा बुरा पहलू भी है साइबर क्राइम, और आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। उसके लिए आप प्रिपेयर रहिए, आप उसके लिए सतर्क रहिए और अपनी सतर्कता के साथ काम करिए। निश्चित तौर से आपका भविष्य उज्जवल होगा और एक सशक्त समाज बनने में आपका योगदान होगा।